The content presented in this video is intended solely for educational and informational purpose only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purpose only and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making any investment or trading decisions. Options Dhanush, the intraday matrix option cell setup. It can be automated easily. It's a pure intraday concept. Stop loss on the screen, not in the mind. Only and only 7 trades in the whole week and ये रही परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर. Out of every 12 months, 9 months have been positive and 3 months marginal negative and no margin required, because in case of intraday you do not need to maintain 50 collateral. So supported by back-tested data of a decade, here I will be giving you 1 year past and historical data for learning and education purpose. तो इस पूरे सेटअप की एक एक ट्रेड को हम समझने वाले हैं, कैसे हम इसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने वाले हैं, समझते हैं पूरी स्ट्रैटेजी को. तो अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर. यहाँ पर देखिए, इस सेटअप में सबसे पहले हमें कैंडल टाइप लगाना है 15 मिनट की कैंडल स्टिक पैटर्न, और स्टडी में लगानी है 2 स्टडी. एक EMA 721 जिसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं, और एक हमें लगाना है MA जिसको हम मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं 50 का. ट्रेड स्टार्ट टाइम रहेगा 9:30 AM, ट्रेड एग्जिट टाइम रहेगा 3:15 PM. जब भी हमें बुल सिग्नल जनरेट होगा तो हम पुट ऑप्शन सेल करेंगे इन द प्रीमियम रेंज ऑफ 130 to 150. मंथली ऑप्शन सेल करना है इस रेंज में, और जो भी हम प्रीमियम सेल कर रहे हैं उसका एक स्टॉप लॉस कैरी करना है, वो होगा 50 पॉइंट्स का. ये इसका पूरा रूल बुक है. यहां पर 3 पैरामीटर्स का यूज किया है, EMA 7, EMA 21 और MA 50 का. EMA 7 को मैंने यहां पर ब्लैक से डोनेट किया है, EMA 21 को मैंने रेड से दिखाया है, और MA को हमने ब्लू से लिया है, जिससे हमें क्लियर दिख जाए कि हमें किस तरीके से ट्रेड जनरेट करना है. जो EMA 7 है वो फास्टर लाइन है, तो जब भी EMA 7 फास्टर लाइन ब्लैक लाइन नीचे की तरफ काटेगी EMA 21 को, तो हमें सेल सिग्नल जनरेट होगा. लेकिन ये चीज ध्यान रहे कि उस समय हमारा जो मूविंग एवरेज MA 50 है वो भी सेल में होना चाहिए. तो इसको यहां पर देखने के लिए हम कुछ ट्रेड समझते हैं, जिससे हम सेटअप को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारा ट्रेड एंट्री टाइम है 9:30. सो 3rd of March, मैं यहां पर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां पर हमारे सारे केसेस जनरेट हो जाते हैं. 3rd of March 9:30 को हमारा ट्रेड एंट्री होगा. ट्रेड एंट्री कैसे होगा, अब आप यहां पर देख सकते हैं, जो हमारी EMA 7 है, मतलब जो ब्लैक लाइन है वो रेड लाइन को पहले से नीचे की तरफ काटती चली आ रही थी, तो ये सेल सिग्नल हमारा यहां पर जनरेट हो रहा है. और अगर आप देखेंगे जो ब्लू लाइन है, जो सिंपल मूविंग एवरेज SMA 50 है, वो भी सेल में. तो यहां पर हमारी जो ब्लैक लाइन है वो ब्लू लाइन को नीचे की तरफ काट रही है, मतलब फास्टर EMA हमें नीचे की तरफ काट रहा है, सेल सिग्नल जनरेट दे रहा है, और यहां पर मूविंग एवरेज भी सेल में दे रहा है. तो यहां पर हमें 3rd मार्च को 9:30 पर सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है, और सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है तो हम कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, ऐसी कॉल ऑप्शन जिनका प्राइस हमारी 130 से 150 की रेंज में हो. तो सबसे पहले हम यहां पर चलते हैं स्क्रीन पर. सो मैं यहां पर आ गया हूं स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं 3rd मार्च 9:30 को 27th ऑफ मार्च की एक्सपायरी में हम लोग ट्रेड बनाएंगे. हमें एक ऐसा कॉल ऑप्शन चूज करना है जिसकी रेंज 130 से 150 के बीच हो. तो यहां पर आप देख सकते हैं 22,700 का कॉल ऑप्शन 138 का रेस चल रहा है. ये हमारे रूल को एग्जैक्ट शूट करता है. हमें कॉल सिग्नल जनरेट हुआ है तो हम करेंगे यहां पर इसको सेल.
अब क्योंकि हमने ऑप्शन को सेल किया है तो ऑब्वियसली इसका एक स्टॉप लॉस भी होगा। इसको हमने सेल किया है एट ए प्राइस ऑफ 138। ये एक इंट्राडे ऑप्शन सेल सेटअप है, तो जिस भी प्राइस पर हमने इसको सेल किया है इसका हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे प्लस 50 पॉइंट्स इसमें ऐड करके हम इसका एक स्टॉप लॉस स्क्रीन पर लगाएंगे। अब हम स्क्रीन पर हर 15 मिनट में एक बार आएंगे, एवरी 15 मिनट्स क्लोजर पर हमें एक्शन लेना है। और अब एक्शन क्या लेना है, अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारा सेल सिग्नल जनरेट हुआ था क्या वो सेल सिग्नल ऑन है या वो बाई सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जब हम 15 मिनट बाद आए तो अभी भी हमारा यहाँ पर सेल सिग्नल ऑन है। अभी भी आप देख सकते हैं हमारी जो ईएमए थी वो सेल सिग्नल दे रहे हैं 721, हमें क्लियर कट सेल सिग्नल दे रहा है सपोर्टेड बाई MA50 भी यहाँ पर सेल में। तो आप देख सकते हैं हर 15 मिनट में हमें एक बार स्क्रीन पर आना है, उससे पहले कुछ नहीं करना है। हमारा सेल सिग्नल यहाँ पर लगातार ऑन है, आप देख सकते हैं। तो सेल सिग्नल ऑन है, सेल सिग्नल ऑन है, सेल सिग्नल ऑन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी भी हमारी ब्लैक लाइन नीचे की तरफ ही है, तो अभी भी हमारा EMA सेल सिग्नल हमें जनरेट कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी टच ओवर है लेकिन सेल सिग्नल है, ये आप क्लियर कट यहां से देख सकते हैं। इस जगह से आपको क्लियर कट फिगर्स भी नजर आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी फिगर्स में क्या EMA 7 की फिगर EMA 21 से ज्यादा हो गई है, क्या वो बाई में चला गया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल पर भी हमें यहां पर ये जनरेट नहीं हो रहा है। और ये देखेगा इस कैंडल पर अगर आप देखेंगे तो EMA 7 हो गया है 22108 और EMA 21 है 22107। तो यहां पर हमारी जो फास्टर लाइन है EMA 721 में हमें बाई जनरेट हो रहा है, यहां पर हमें बाई जनरेट हो रहा है, लेकिन ये सपोर्टेड बाई MA नहीं है। MA यहां पर अभी भी हमें सेल दे रहा है क्योंकि MA यहां पर हमें दिखा रहा है कि जो कैंडल का क्लोजर है वो ब्लू लाइन से नीचे है। तो यहां पर एक विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास कैसे हो रहा है आप यहां पर देख सकते हैं, जो EMA 721 है वो बाई में जा चुका है लेकिन MA अभी भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हम अपनी ट्रेड को यहां से एग्जिट करेंगे। सो हम क्या करेंगे 215 पर हम अपनी ट्रेड को करेंगे एग्जिट, बुल में नहीं जाएंगे। बुल में क्यों नहीं जाएंगे आप देख सकते हैं, यहां से तो हमें बुल ट्रेड जनरेट हो गया लेकिन ये सपोर्टेड बाय ये नहीं है। जब भी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे चाहे बुल या बियर हो तो वो सपोर्टेड बाय बोथ द कंडीशन होना चाहिए। पहली कंडीशन EMA 721 सेल में होना चाहिए और MA50 भी सेल में होना चाहिए, तब हम सेल जनरेट करेंगे। EMA 721 बाई में होना चाहिए और SM में सिंपल मूविंग एवरेज 50 भी बाई में होना चाहिए, तब हम बाई जनरेट करेंगे। और अगर उनमें विरोधाभास है, विरोधाभास मींस जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर EMA 721 बोल रहा है कि मार्केट यहां से बुलिश हो सकता है लेकिन आप देख सकते हैं SMA 50 उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो हमें क्लियर कट यहां पर डिसीजन नहीं मिल पा रहा है, उस केस में हम यहां से इस ट्रेड से अपनी एग्जिट करेंगे। तो 215 पर हम पहुंचेंगे सीधा यहां से, तो 215 पर हम अपनी ट्रेड से एग्जिट करेंगे। सो 215 पर इस कॉल का रेट आ रहा है 116.85। तो आप देख सकते हैं जो हमने ट्रेड बनाई है ये पूरा डेटा फॉर हिस्टोरिकल डेटा फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पज मैंने आपको यहां पर दिया है और हमने इस केसेस को इसलिए लिया जिससे हम सारे केसेस समझ सकें। तो 3 मार्च को 22,700 की कॉल हमें 9:30 पर सेल जनरेट हुआ और उसका हमें 116.85 पर एक बुकिंग जनरेट हुआ जिसमें हमें अराउंड 21 पॉइंट्स का पॉजिटिव रहा। आप जो ये फाइल देख रहे हैं ये कहां पर मिलेगी, जो मैं आपको पूरा डेटा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये फाइल आपको मिलेगी हमारे IBBM ऐप पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। होम पर जाएंगे, स्टडी मटेरियल पर जाएंगे, ऑप्शन धनुष के नाम से आपको पूरा एक एक डेटा देखने के लिए मिलेगा जिसमें आप पूरे डेटा को बैक टेस्ट कर सकते हैं और अपने लर्निंग कर्व को बहुत ही स्मूथ बना सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 116.85 पर हमने इसको यहां पर बाई किया। नेक्स्ट डे अब आप
यहां पर अगर नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे तो 215 के बाद यहां पर देखेगा अभी भी मुझे ये EMA 721 बाई जनरेट कर रहा है, लेकिन सपोर्टेड बाई MA नहीं है। जब तक सपोर्टेड बाई MA नहीं होगा हम बाई ट्रेड जनरेट नहीं करेंगे। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये देखेगा और ये देखेगा 315। तो आज का दिन खत्म हो गया क्योंकि ये इंट्राडे सेटअप है। अब हम लोग नेक्स्ट डे पहुंचेंगे। तो अब देखेगा हम लोग आ गए 4 मार्च को 9:30 पर। तो सबसे पहले आप 4 मार्च को 9:30 पर देख सकते हैं जो EMA 721 है वो क्लियर कट हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक सेल जनरेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू पास्ट एंड हिस्टोरिकल डेटा, और जो इसने सेल जनरेट किया है ये सपोर्टेड बाई MA है। तो 4 मार्च 9:30 वी विल सेल द कॉल ऑप्शन। तो हम पहुंच जाते हैं 4 मार्च को 9:30 पर और एक कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, ऐसा कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस 130 से 150 की रेंज में हो। और जनरली हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस भी ऑप्शंस को हम सेल कर रहे हैं वो 100 के मल्टीपल्स में हो। 100 के मल्टीपल्स में हमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, और जिस ऑप्शन को हम सेल कर रहे हैं वो स्पॉट प्राइस से एटलीस्ट 0.5% की डिस्टेंस पर हो। नॉर्मली हमें 8 से 10 दिन शुरू में इसी महीने में ट्रेड्स मिल जाते हैं। 8 से 10 दिन बाद हमें नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस में जाना होता है, क्योंकि शुरू के 10 दिन तो हमें ट्रेड मिल जाते हैं 0.5% की डिस्टेंस पे 130 से 150 की प्रीमियम का रेंज मिल जाता है। लेकिन कई बार हमें जब जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नजदीक जाते हैं हमें वो प्रीमियम नहीं मिल पाता है। तो यहां पर अब अगर हम देखें 130 से 150 की प्रीमियम की रेंज की हम बात करें तो 22,500 का कॉल ऑप्शन 143.3, ये देखिएगा ये हमारी सारी कंडीशन पर कर रहा है। 100 के मल्टीपल्स में है 130 से 150 की रेंज में। कई बार 5-10 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं 130 से 150 तक। सो 130 से 150 की रेंज में 143.3 का ये ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं 22,500 का कॉल ऑप्शन एट ए प्राइस ऑफ 143.3 हमने यहां पर कर दिया है सेल एज पर द रूल। और सेल किया है तो उसका एक 50 पॉइंट्स का SL भी हम लोग कैरी करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिएगा यहां पर हमें लगातार सेल जनरेट है, क्योंकि अभी भी हमारी जो फास्ट EMA 721 की फास्टर लाइन है, ब्लैक लाइन है, वो रेड लाइन से नीचे है। तो जब तक ब्लैक लाइन जिसको EMA 7 को मैंने ब्लैक से डोनेट किया है रेड लाइन से नीचे रहेगी तो हमें EMA 721 तब तक सेल जनरेट कर रहा है। तो देखिएगा ये लाइन नीचे, 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 और जब भी टच ओवर हो तो आप क्लियर कट देख सकते हैं। यहां पर हमें क्लियर कट नंबर्स में भी दिख रहा है कि क्या ये इसे क्रॉस कर रही है या नहीं कर रहे। तो अभी भी इसने इसे क्रॉस नहीं किया, अभी भी इसने इसे क्रॉस नहीं किया। और यहां पर अगर आप देखेंगे इस कैंडल पर 245 पर इसने इसे क्रॉस किया, मतलब यहां पर EMA 721 बोल रहा है कि मार्केट यहां से बुलिश हो सकता है। अब आप देखेंगे यहां पर देखिए 245 पर हमने ट्रेड को एग्जिट तो किया, लेकिन 245 पर एक चीज ध्यान से यहां पर देखिएगा, जब हमने 245 पर ट्रेड का एग्जिट लिया है उसी समय दिस इज सपोर्टेड बाय SMA ऑल्सो। सिंपल मूविंग एवरेज ने भी इसको बाई जनरेट किया, मतलब 245 पर हमें EMA 721 ने बाई जनरेट किया, 245 पर दिस इज सपोर्टेड बाई EMA ऑल्सो। तो 245 पर हम यहां पर कॉल ऑप्शन को कवर करके पुट ऑप्शन में ट्रेड बनाएंगे। पिछली बार आपने देखा था कि हमें EMA 721 ने एग्जिट दिया, बाई सिग्नल जनरेट किया, लेकिन इट वाज नॉट सपोर्टेड बाय SMA। यहां पर सपोर्टेड बाय SMA है। अब हमने जो कॉल ऑप्शन सेल किया था उससे करेंगे एग्जिट और पुट ऑप्शन में लेंगे ट्रेड। तो 4 मार्च को 245 पर आप देख सकते हैं हमने 21,800 के पुट ऑप्शन सेल किया एट ए प्राइस ऑफ 146.9। और इस पुट ऑप्शन को हम एज पर रूल, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड है, हमने इसको यहां पर 245 पर हमने ट्रेड जनरेट किया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमें अभी भी बाई सिग्नल जनरेट है। यहां पर 315 पर, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड है, हमें इस ट्रेड से एग्जिट करना होगा। तो 315 पर हमने इस ट्रेड को किया एग्जिट। यहां पर हमें अराउंड 0-0 टाइप की सिचुएशन रही। अब आप नेक्स्ट डे अगर चलेंगे तो यहां पर आप देखेंगे क्लियर कट 9:30 पर हमें एक बाई सिग्नल जनरेट हो रहा है। वहां पर EMA हमें बाई सिग्नल दे रहा है, सपोर्टेड बाई जो क्लोजर है
वो भी SMA से ऊपर है। तो हमें EMA 721 बाई सिग्नल जनरेट कर रहा है, सपोर्टेड बाई सिंपल मूविंग एवरेज 50 है, तो हम यहाँ पुट ऑप्शन सेल करेंगे। और आप देख सकते हैं पूरे दिन हमें यहाँ पर पुट ऑप्शन सेल रहा है, पूरे दिन आप देख सकते हैं हमें सीधा पुट ऑप्शन सेल रहा है। तो इस दिन हमने पुट ऑप्शन सेल किया एट 9:30 एट ए प्राइस ऑफ 137 और उससे सीधा कवर किया 106। तो इस तरीके से हमारे ये 3 दिन की परफॉर्मेंस रही है। इसी तरीके से आप इसको डे बाय डे मंथ बाय मंथ करते हैं तो आप एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से चीजों को देखते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी बाजार में कोई इवेंट हो तो हम उसे नॉट रेड जोन रखते हैं। जैसे कि आप डेटा में देख सकते हैं ये 31 मई से टिल 10 जून ये एक इलेक्शन का टाइम था, तो उस समय का डेटा पास्ट डेटा मैंने आपको यहां पर नहीं दिया क्योंकि वो एक इवेंट जोन था। तो इवेंट जोन में हमें इसमें नॉट रेड जोन में रहना है। जब भी हमारे पास नॉन इवेंट्स हो जैसे इलेक्शंस, बजट्स, ये ऐसे जब भी इवेंट्स हो तो हमें नॉट रेड जोन में रहना है। अब कई बार सवाल आता है कि सर जैसे मैं ऑप्शन धनुष इस इंट्राडे सेटअप पर काम कर रहा हूं तो क्या मैं इस पर लार्ज वॉल्यूम कर सकता हूं? जब भी आपको लार्जर वॉल्यूम्स करना है, ऑलवेज गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन, ऑलवेज गो फॉर एडवांस ऑप्शंस प्रोग्राम एंड look at the smoother curve of your accounts. अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डेटा फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पज। दिस इज द पास्ट हिस्टोरिकल डेटा ऑफ दिस सेटअप एंड यू कैन सी month by month. These are all are the points which we have got in the past according to this previous data. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक डेटा को हमने यहाँ पर लिया है। ये नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हमें जनरेट हुई हैं, यहाँ पर ये एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू 20 रुपी पर ऑर्डर मैंने लिए हैं। तो टोटल पॉइंट जनरेट हुए हैं ये एक्सपेंस के बाद ये हमारे पास फाइनल पॉइंट्स रहे हैं। और यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं केवल और केवल 4 लॉट्स। अगर हम लोग 4 लॉट्स पर ट्रेड करते हैं तो इसमें अराउंड इंक्लूडिंग मैक्सिमम ड्रॉडाउन ये हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, इंक्लूडिंग मैक्सिमम ड्रॉडाउन। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 300 अगर हम करते हैं तो हमें ये जनरेट होता है। और अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट performance of the multiple decades and years, this has been the performance of this setup, जहां पर एक एक ट्रेड की हमने कैलकुलेशन किया है, एक एक पॉइंट, एक एक एक्सपेंसेस को हमने कैलकुलेट किया है एंड दिस हैज बीन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस सेटअप इन द पास्ट. So I hope this was a great learning to you, and your host signing off for today, Anuj Gaur from IBBM. Thank you.